नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए क्या हो अगर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जानकारी की कमी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा जानकारी हो। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की गहराई में उतरेंगे जो हमारी हिम्मत, हमारी सोच और इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत के बारे में हर नियम को तोड़ देती है। ये कहानी है एक किसान की जिसने धीरज और सहन शक्ति की पूरी किताब ही फिर से लिख दी। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में अनजान होना किसी को चैंपियन बना सकता है? सुनने में ये बात कितनी अजीब लगती है ना? पर क्या कभी-कभी कुछ ना जानना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है? चलिए इस अविश्वसनीय विचार को एक सच्ची घटना से समझते हैं। साल था 1983, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे कठिन दौड़ों में से एक शुरू होने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए इस मंजर की। एक तरफ दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट, जिनकी ट्रेनिंग विज्ञान के हिसाब से होती है, जिनके पास महंगे जूते और बड़ी बड़ी कंपनियों का साथ है, और दूसरी तरफ एक 61 साल का किसान अपने खेतों में काम करने वाले कपड़ों और साधारण रबर के बूट्स में। मुकाबला बराबरी का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और ये कोई मामूली मैराथन नहीं थी, ये थी सिडनी से मेलबर्न तक की एक अल्ट्रा मैराथन। कुल दूरी 875 किलोमीटर। इसे ऐसे समझिए जैसे दिल्ली से चलकर पटना पहुंचना हो, पैदल। ये एक ऐसी चुनौती थी जो शरीर और दिमाग दोनों को उनकी आखिरी हद तक निचोड़ देती है। जब पत्रकारों ने मजाक में उस 61 साल के किसान क्लिफ यंग से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसका जवाब हैरान करने वाला था। उसने कहा, मैं एक किसान हूँ। जब खेतों में तूफान आता है तो मुझे अपनी भेड़ों को बचाने के लिए कभी-कभी 2-3 दिन तक लगातार भागना पड़ता है। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। उसकी दलील में कोई विज्ञान नहीं था, सिर्फ जिंदगी का तजुर्बा था। तो अब बात करते हैं उस दौड़ की। एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई सोया नहीं, एक ऐसी दौड़ जहां एक सीधे साधे तरीके ने आधुनिक विज्ञान को घुटनों पर ला दिया। सारे एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के पास एक ही प्लान था, एक ही नियम था। 18 घंटे दौड़ो और फिर शरीर को आराम देने के लिए 6 घंटे सो जाओ। यही उस वक्त का विज्ञान था। यही धीरज की दौड़ का सबसे बड़ा सच माना जाता था। पहले दिन 18 घंटे की दौड़ के बाद सारे एथलीट अपने तय प्लान के मुताबिक सो गए, पर क्लिफ यंग दौड़ता रहा। अगली सुबह सब उठे और फिर 18 घंटे दौड़कर सो गए। क्लिफ दूसरी रात भी दौड़ता रहा और तीसरे दिन तक वो किसान जिसे सब मजाक समझ रहे थे, उन सुपर ह्यूमन से मीलों आगे निकल चुका था। 5 दिन बाद क्लिफ ने फिनिश लाइन को पार किया और जो नतीजा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने सिर्फ रेस जीती नहीं, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। दूसरे नंबर पर आने वाला धावक उससे पूरे 10 घंटे बाद फिनिश लाइन पर पहुंचा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये नामुमकिन शब्द का मजाक था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? काम करने वाले बूट पहने एक 61 साल के किसान ने दुनिया का रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? इसका राज क्या था? और जब क्लिफ से यही सवाल पूछा गया तो उसने जो जवाब दिया वो इतिहास बन गया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि दौड़ते हुए सोना भी होता है। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। कुछ न जानने की आजादी, एक नए दिमाग की वो ताकत जिसके सामने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के नियम भी छोटे पड़ जाते हैं। दर्शन शास्त्र में इसे शोशिन या बिगिनर्स माइंड कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी चीज को एक बच्चे की तरह देखना, बिना किसी पहले से बनी हुई धारणा या नियम के। क्लिफ के साथ यही हुआ। उसके दिमाग में कोई अगर मगर नहीं था, कोई नियम नहीं थे। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सिडनी से शुरू करना है और मेलबर्न पहुंचना है, बस। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी खुद की बनाई हुई सीमाओं का विज्ञान। वो एक्सपर्ट्स अपने ही दिमाग में ये दौड़ क्यों हार गए? मनोविज्ञान में एक चीज होती है, सीखी हुई लाचारी। ये वो हालत है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके दिमाग को यकीन हो जाता है कि वो कुछ बदल नहीं सकता। उन एथलीट्स के लिए वो वैज्ञानिक ज्ञान कि 6 घंटे सोना जरूरी है, उनके दिमाग का पिंजरा बन गया। उनका ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। और इसका दूसरा पहलू है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की वो जबरदस्त काबिलियत है जिससे वो हमारे अनुभवों और हमारी सोच के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, वो गीली मिट्टी की तरह है जिसे हम चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। और अब देखिए कि क्लिफ की कहानी पर कैसे लागू होता है।
उसका नॉर्मल क्या था? भेड़ों के पीछे बिना सोए कई कई दिनों तक भागना। जिस चीज को दुनिया नामुमकिन कह रही थी, वो उसके लिए पिछले 40 साल से रोज की बात थी। उसके दिमाग ने खुद को इस काम के लिए तैयार कर लिया। मनोवैज्ञानिक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, दुनिया का, यहाँ तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। क्लिफ सिर्फ दौड़ कर नहीं रहा था, वो खुद दौड़ बन चुका था। जबकि बाकी एथलीट हिसाब लगा रहे थे, सोच रहे थे, नियमों में बंधे थे। तो इस सबसे हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? यहाँ से हम आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आपकी दौड़, आपके नियम। क्योंकि असली मैराथन सड़कों पर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। उन एथलीट्स का 6 घंटे सोने का नियम ठीक उन मानसिक नियमों जैसा है जो हम सब ने अपने लिए बना रखे हैं। जैसे अब करियर बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है, या ये काम करने के लिए तो डिग्री चाहिए, या ये तो ऐसे ही होता है। ये सब हमारी सीखी हुई लाचारी है, हमारे दिमाग की वो जेल है जिसे हमने खुद बनाया है। ये टेबल दोनों सोच के फर्क को साफ दिखाती है। एक तरफ थे प्रोफेशनल एथलीट जो इनाम के लिए दौड़ रहे थे, जिनका ज्ञान नियमों का एक जाल था और जिनका नतीजा संभव की सीमाओं में बंधा हुआ था। और दूसरी तरफ था क्लिफ, जो सिर्फ दौड़ने के लिए दौड़ रहा था, जिसका लक्ष्य सीधा और साफ था और जिसने संभव की परिभाषा ही बदल दी। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अभी बाकी है। जब क्लिफ को इनाम के $10,000 दिए गए तो उसे पता ही नहीं था कि जीतने पर कोई इनाम भी मिलता है। और उसने वो सारी रकम बाकी के 5 धावकों में बराबर बांट दी। ये बात असली सबक को और भी गहरा कर देती है। क्लिफ ने दूसरे धावकों को नहीं हराया था, उसने उस सोच को हराया था जो कहती है ये मुमकिन नहीं है। अंत में ये कहानी रफ्तार की नहीं है, ये आजादी की है। वो तेज नहीं था, वो आजाद था, नियमों से आजाद, दूसरों की उम्मीदों से आजाद, और सबसे बढ़कर अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से आजाद। तो आज ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा खुद का बनाया हुआ नियम है जिसका हम सब अनजाने में पालन कर रहे हैं? वो कौन सी दीवार है जिसे हमने खुद खड़ा किया है? और अगर एक पल के लिए हमें भी ये पता ना हो कि हमें सोना भी है, तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं?